रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस को हमने यूनिट नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। रेजोनेंस हम यूनिट नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंस होता क्या है, इसमें हम देखिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या होता है, देखिए बच्चों ये हमारे पास बेंजीन है, इट इज द बेंजीन। क्लियर बच्चों, सबसे पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, रूल क्या है, भाई आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्लियर, अभी मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। बच्चों ये हमारे पास है बेंजीन, जो रेजोनेंस उसको डबल हेड एरो से शो करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेड एरो। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। इस बॉन्ड को मैं 2 रेडिकल शो कर सकता हूं, इस बॉन्ड को। क्लियर, इस बॉन्ड को 2 रेडिकल से शो कर सकते हैं, इस बॉन्ड को 2 रेडिकल से शो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मींस 2 रेडिकल्स। क्लियर, अब बच्चों अगर मैं 2 रेडिकल्स को मिलाऊं तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? यस। इन 2 को ऐड किया जाए तो, इन 2 को ऐड किया जाए तो, क्लियर, अगर बच्चों इन 2 को ऐड करेंगे तो भी हमारा बॉन्ड बनेगा, इन 2 में भी बॉन्ड बनेगा, इस 2 में भी बॉन्ड बनेगा। क्या दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेम है? स्ट्रक्चर तो सेम है, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट। इतना ही कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे था, अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं था, अब यहाँ पर है। क्लियर, इसकी रेजोनेंस साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, कि हमारे पास ये सेकंड पाई बॉन्ड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें मूव करते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे हमारे पास सपोज कर हम इसका बनाते हैं, ये तो हमारे पास क्या थी, कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक हमारे पास आती है देवा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बच्चे साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, अपने नाम रखी है उन्होंने। बच्चा भैया हमने क्या डिस्कस किया, इसमें बेंजीन है, दैट इज बेंजीन। क्लियर बच्चों, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंने 2 रेडिकल में शो कर दिया, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को। क्लियर है? इसका मतलब हर कार्बन के पास एक रेडिकल है। एवरी कार्बन हैज 1 रेडिकल। एवरी कार्बन के पास क्या बच्चे, एक रेडिकल। हर कार्बन के पास हमारे पास रेडिकल है। बच्चों 2 रेडिकल्स अगर कंबाइन होते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा। क्लियर, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, देवा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देवा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं, देवा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बच्चों रेजोनेंस में क्या है कि हम एक ही कंपाउंड को डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस। एक जो कंपाउंड उसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेजोनेंस। क्लियर, जैसे सपोज करो हम फॉर्मिक एसिड में शो करते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। ये हमारा फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड में रेजोनेंस कैसे शो करेंगे आप, फॉर्मिक एसिड में रेजोनेंस कैसे शो करेंगे, ये HC तो है,
ये लोन पेयर यहाँ पे है, तो जब ये एरो का हेड है ना साइड के बीच में आता है, ऐसे इस बॉन्ड के बीच में आ रहा है ना, तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और करता है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और करता है। अगर वो जो किसी एलिमेंट के ऊपर आता है तो वहां पर वो चार्ज अपेयर करता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये अगर हमारे पास यहाँ बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर टेल इज थी, एरो के टेल पे क्या चार्ज आता है, टेल के ऊपर पॉजिटिव, टेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो टेल के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो बच्चों इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 अटैक नहीं होंगे, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये क्या होगा आपका, ओ नेगेटिव। एक पेयर और आगे, दो पेयर पहले क्लियर, और तो स्ट्रक्चर पॉसिबल ये बन। सपोज करो जैसे हम और कंपाउंड लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए अपने पास CO3 2 नेगेटिव, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव यहां पर बॉन्ड बना रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज यानी एक लोन पर यहां जाके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, दो पेयर बच गए। ये एचटी से बच्चों, इसमें कोई चीज नहीं करता, ये आपका एचटी। तो जब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए, अटैक नहीं होंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड आके पोस्टपोन हो गई यहाँ, तो क्या बन गया आपके पास, O नेगेटिव। O नेगेटिव मतलब एक पेयर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अब की बार इस नेगेटिव ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, अगली बार ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये तो आप कैसे कैसे रहेगा ना। अब ये जो साइड है ये आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड हो, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपके पास, O नेगेटिव और P, ऐसा हो सकता है। ये रेजोनेंस क्लियर है आपको, एक बार आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जो रेजोनेंस हो क्या होता है बच्चों, n पाई या पाई पाई कॉन्जुगेशन, n पाई या पाई पाई कॉन्जुगेशन। बच्चों दो टाइप से होता है, प्लस r या प्लस m इफेक्ट। प्लस r का मतलब प्लस रेजोनेंस, प्लस m का मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप पर एक ग्रुप प्लस कब होता है, जब एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, एक ग्रुप डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यानी प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एक ग्रुप डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर। यानी एक ग्रुप डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बच्चों देखिए हमारा OH OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR, NR2, क्लियर। जैसे बच्चों OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, NH2 है, NHR है, NR2 है, और ये X का मतलब क्या होता है बच्चों, हेलोजन होता है, FCl Br, क्लियर, ओके। एक हमारे पास है SR या SH। बच्चों ये ग्रुप क्या शो करता है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये तो बता दिए क्या शो करता है, प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे करती है इसको देखिए, जैसे बच्चों हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसके रेजोनेंस क्या होता है। अब ये हमारा ये ग्रुप है, ये ग्रुप अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इसके अंदर कैसा चार्ज अपेयर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। कैसे, ये लोन पर यहाँ पर आके क्या बनाएंगे,
बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बना CH डबल बॉन्ड O है। टेल यहाँ पर है तो टेल पे कैसा आ जाएगा ये पैरेज तो ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन होगा। क्यों होगा ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन? क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड तो पहले ही था ना। ये कौन सा बॉन्ड है फिफ्थ। अगर ये फिफ्थ बॉन्ड आता है तो ये बॉन्ड कहाँ पोस्टपोन हो गया आगे CH2 क्लियर। इसका मतलब इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए ना और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस रेजोनेंस यानी प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर। ऐसा आप रिंग में भी कर सकते हो बच्चों, जैसे ये बेंजीन रिंग है बच्चों, यहां इसके कार्बन होता है ना और हर कार्बन के 4 बॉन्ड बड़े हुए बच्चों। कैसे? जैसे इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड तो है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। भाई बात बच्ची बैलेंस हाइड्रोजन पूरी करते हैं। यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगाओ ये बताओ, कोई भी ग्रुप लगा लीजिए। NR ठीक है। ये लोन पर यहाँ है साइड के बीच में लगा रहा हूँ देखो ये इस बॉन्ड के बीच में यहाँ पे क्या बनाएगा रेजोनेंस हमेशा डबल एडोसिएशन करता है। ये यहाँ पर क्या बना डबल बॉन्ड N पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तब कौन सा बॉन्ड आगे डिस्प्लेस होगा ये डबल बॉन्ड देखो हम इस एलिमेंट एटम के ऊपर लेके आ रहे हैं इस कार्बन एटम के जब एटम के ऊपर आते हैं तो वहां पर कैसा आ जाए नेगेटिव। ये 2 बॉन्ड ऐसे कैसे है ये 2 बॉन्ड ऐसे कैसे है अरे बताओ इस तरह से समझ में। इस ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए रिंग को डोनेट किए और रिंग को डोनेट करने लगे रिंग को देता है ग्रुप और जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो क्या होता है प्लस रेजोनेंस प्लस मेजोमेरिक। आगे क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है। एवरी सारा को ध्यान से देखो बच्चों एक बार मैं साइड के बीच में करता हूँ ना साइड के बीच में देखो इस साइड के बीच में आता है ना तो बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने ये एरो कहाँ कर दिया इस एटम के ऊपर तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। ध्यान से देखिए तो कैसे रेजोनेंस कर रहा हूँ बहुत रिक्वायरमेंट इसका। ऊपर स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ तक NR2 पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ बीच में यहाँ पर क्या अपना ये यहाँ पर आया यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड आपका ऐसे कैसे यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझ में आई? नेक्स्ट में ये बॉन्ड साइड ये ऊपर स्ट्रक्चर एनर्जी पॉजिटिव और ये बॉन्ड ये तो ऐसे कैसे है ना आपके ये नेगेटिव आगे क्या बना रहा है बॉन्ड यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अब नेक्स्ट ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड ये वापसी आ जाएगा देखो ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाते हैं बॉन्ड बन गया ये वापसी ऊपर गया एनआर यहाँ पे एक बॉडी बच गया ना आपका और ऊपर क्या होता है चार्जर माइनस और माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या बन गए लोन और ये 2 बॉन्ड आपके देखो जहां से चले थे वही पहुंच गए ना वापस है ना क्लियर। इसी स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग की थी हमने ये स्ट्रक्चर हमने गेन कर ली। इस ग्रुप ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को डोनेट किया ना रिंग को डोनेट कर रहा है ना तो इसका मतलब भी क्या शो करता है प्लस रेजोनेंस या प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया प्लस रेजोनेंस या प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। अब आप ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर करना चाहते हो इसमें तो एक बार आपने इनके साथ में क्या लगा दिया सपोज करो हेलोजन Cl लगा दिया क्या लगा दिया Cl। अब आप रेजोनेंस कर सकते हो बच्चों कैसे एक लोन पर यहाँ पर आएगा ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी ये लोन पर है तो डबल बॉन्ड एक पे प्लस चार्ज 2 पेयर तो हमारे ऐसे कैसे नहीं ये तो ये यहाँ पर दिया नेगेटिव चार्ज ये 2 बॉन्ड है आगे आगे स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या बनेगी ये ऊपर स्ट्रक्चर कैसे कैसे
अब ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाता है, ये यहाँ पर आके यहाँ क्या नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव, ये यहाँ पर आएगा कौन सी, यहाँ पर आएगा, ये स्ट्रक्चर बन गई ना हमारी। इसका मतलब इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए बाय द रेजोनेंस, तो रिंग में कैसा आता है फिर वहां नेगेटिव, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप बाय द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो बाय द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है तो वो क्या होता है, प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके लिए एनी डाउट इसमें हो गया। दूसरा बच्चों माइनस आर या माइनस एम, ये कौन सा करते हैं बच्चों, NO2 CN CHO अल्डिहाइड, COCH3 कीटोन और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एक में रिप्रेजेंट कर दिखाता हूं। ये स्ट्रक्चर है। अब हमारा ये ग्रुप बने, अब ये CN ग्रुप है ना, दिस ग्रुप है C। अब ये CN ग्रुप क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड बिठा रखना कैसे करेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, C और N में कितने बॉन्ड बच गए, अरे ट्रिपल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड बच गए, और यहाँ N पे क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो ये बॉन्ड का पोस्टपोन हो गए, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड CH2। ये समझ में आया, लेकिन यहाँ से बॉन्ड गया तो इस CH2 पे चार्ज कैसा हुआ, कैसा चार्ज हुआ, इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर विड्रॉ किए ना, विड्रॉ कर रहे हैं अपने साइड ले रहे हैं, तो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस। और देखिए चलो CH2 डबल बॉन्ड CH NO2 का मैसेज शो करेंगे बच्चों, ये बॉन्ड आपका यहां जाएगा, ऐसे समझिए, ये बॉन्ड आपका यहां गया, यहां पर कितना बॉन्ड बच गया, ये बॉन्ड आगे गया ना, यहां सिंगल बॉन्ड बच गया, इस CH2 पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, और ये यहाँ पर आ गया तो CH और N में क्या आ गए डबल, ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गई, O नेगेटिव और ये N पॉजिटिव और नेगेटिव आपका। तो इस ग्रुप ने रिंग से यहाँ से इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया है ना, तो क्या शो करता है, माइनस रेजोनेंस या माइनस मेसोमेरिक, इसको हम रिंग में और शो करेंगे, पहले यहाँ तक एक माइनस रेजोनेंस इफेक्ट का एग्जांपल और देखिए, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर एक ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, डोनेट करता है तो क्या शो करता है, प्लस रेजोनेंस, प्लस मेसोमेरिक। अगर विड्रॉ करता है तो क्या बोलेंगे इसको, माइनस रेजोनेंस या माइनस मेसोमेरिक, ठीक है। अब इस N के ऊपर तो प्लस चार्ज है, इसके पास तो ये पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये रिंग को दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो रिंग से विड्रॉ करेगा ना, ये यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा, तो N के 5 बॉन्ड घटक नहीं होगी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पोस्टपोन हो गया, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान से देखिए बच्चों, ये यहाँ पर आया, यहाँ क्या बना डबल बॉन्ड N, ये O इधर आ गया, तो ये क्या हो गया O क्लियर, और ये N प्लस O माइनस आपके एजिटीज है, N प्लस O माइनस आपके एजिटीज है, क्लियर। तो बच्चों ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आके बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज अपियर होगा, क्योंकि इधर तो टेल इधर का हेड इधर का, इधर क्या है टेल पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड आपके एजिटीज। नेक्स्ट में
ये बॉन्ड आपका यहाँ के बॉन्ड बनाएगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर तो हमारे एज है डबल बॉन्ड एंड ओ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ के डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ये बॉन्ड है। नेक्स्ट में ये यहाँ पर आके बॉन्ड बना रहे हैं। ऊपर वाले स्ट्रक्चर आपके एज है। ये यहाँ पर आके क्या बना है बॉन्ड बना है। यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड आपका एच है। अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चों? अगर ये नेगेटिव वापसी यहाँ पर आता है, ये वापसी बॉन्ड यहाँ गया। अगर यस सर आ गया नहीं है डबल बॉन्ड होता है इसका तो नहीं है। जो कहते हैं मेरा ये स्ट्रक्चर बन गई यहाँ तक। यहाँ तक बन गई। उल्टा क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई सीधी कम उसकी पढ़ाने नहीं आती है ना। ये डबल बॉन्ड एच है। अब ये बॉन्ड वापसी यहाँ पर आएगा। यहाँ क्या अपना डबल, ये बॉन्ड वापसी यहाँ गया एंड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव वापसी उसी स्ट्रक्चर पहुंच गए। बच्चों इस स्ट्रक्चर को मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ कि वापसी नहीं आ जाते हैं रेजोनेंस में। बाकी हमें स्ट्रक्चर ये तीन बढ़ता है 1 2 3। इसका मतलब हमें इस एनोड ग्रुप में रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया ना, तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ये माइनस रेजोनेंस से माइनस मेजोमेरिक क्लियर। जैसे अगर हमारा सीएन ग्रुप लग जाते हैं इसमें कैसे होता है? क्या इस कार्बन के पास लोन पेयर है जो रिंग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होती है? ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ये यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड आगे गया दो बॉन्ड बन गए। इस कार्बन पे क्या है? इस ग्रुप में रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर किए ना, इसको फिर क्या शो कर रहे हैं? माइनस रेजोनेंस से माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चों? अब ये वाला ऊपर है यहाँ आएगा। ऊपरी स्ट्रक्चर तो आपके पास एच है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ डबल बना, यहाँ कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये ताजिटिस है, ये यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर। अब वापस उसी स्ट्रक्चर पे आना चाहते हो, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये वापस आएगा, तो वो स्ट्रक्चर बनेगा ना जहाँ से हम चले थे। ये बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया सी, और ये क्या गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है। क्लियर बच्चों? हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है और कौन सा डोनेट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स को बाय द रेजोनेंस डोनेट करता है वो प्लस रेजोनेंस या प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और जो ग्रुप बाय द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है वो क्या शो करता है? माइनस रेजोनेंस या माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या आते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। बच्चों हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कार्बोकटाइन बन गया, कार्बन आइन बन गया, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रोजन। ये 5 हम मेनली रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्मूला स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द कार्बोकटाइन? जिसमें लिखा CH3 पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बो मीन्स क्या होता है? कार्बन। कटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, कार्बो मीन्स कार्बन, कटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। उसको क्या बोलते हैं? कार्बो। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, विच इज नोन एज कार्बो। इस कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं? हमारे 3 हाइड्रोजन थे और ये पॉजिटिव चार्ज। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 2 2। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन। 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 6 इलेक्ट्र
तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट से कम है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। वो कैसे होते हैं? लेविस एसिड। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? लेविस एसिड। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। क्लियर? यानी जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा बच्चों क्या रहेगा? लेविस एसिड। क्लियर? तो बच्चों हमारे कार्बोकेटाइन क्या हो गया? एक कार्बन बियर ए पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेट, यानी इट बी द स्टेट साइज a carbon bear positive charge and 6 electron in their valence set. 6 electron in their valence set. एक कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेट। और उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 होंगे। वैलेंस सेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इज नोन एज कार्बोकेटाइन। इज नोन एज कार्बोकेटाइन। इसको हम कार्बेनियम आयन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कार्बेनियम आयन। कार्बोकेटाइन को हम क्या बोलते हैं? कार्बेनियम आयन। क्या बोलते हैं? कार्बेनियम आयन। और अर्लियर पहले इसको क्या बोलते थे? कार्बोनियम आयन। पहले क्या बोलते थे इसको? अर्लियर वी नोन एज, इट इज नोन एज कार्बोनियम आयन। अर्लियर किस जानते थे इसको? कार्बोनियम। ठीक है? क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? कार्बोकेटाइन क्या है? कार्बो मींस क्या होता है बच्चों? कार्बन। और कटाइन मींस पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। यानी कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन यूनिट्स वैलेंस है। ये तो क्लियर होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन यूनिट्स वैलेंस है, इज नोन एज द कार्बो। क्लियर? करिए